अगली आपकी सब हेडिंग डिस्कस की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसकी डेफिनेशन है हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब हार्म हार्म दो तरीके का होता है। मतलब जैसे अगर हम हार्म की बात करें कि एक हार्म तो हो गया कि आप अपने आप को कॉज कर रहे हो। ठीक है, मान लिए आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत फ्रीडम दी हुई है, ठीक है, और आप उस फ्रीडम का अनलिमिटेड यूज कर रहे हो, आप पढ़ लिख नहीं रहे हो, आप अपने कॉलेज बंक कर रहे हो, आप अपने ट्यूशंस बंक कर रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को झूठ बोल रहे हो। ऐसा करने से तो आपने अपना नुकसान किया ना। पहले हम सब हेडिंग लिख लेते हैं। सब हेडिंग है हमारी हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब हार्म प्रिंसिपल में क्या आता है कि हाँ, तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैं ट्यूशन बंक कर रहा हूं, मैं मम्मी पापा से झूठ बोल रहा हूं, तो वो करने से क्या होगा कि मेरा हार्म होगा। मैं लाइफ में जब आगे बढ़ूंगा, जब नौकरी के लिए जाऊंगा, तो शायद मेरे को वो सब चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को एडवांटेज नहीं मिलेगी मेरे को, क्योंकि मेरी प्रोफाइल वैसी नहीं होगी। क्योंकि मैंने झूठ बोला है तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं रहूंगा, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, फिर जॉब भी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने झूठ बोला, मैंने सब कुछ किया, उससे क्या हुआ कि मैंने अपने आप का नुकसान किया। ठीक है, मैं जो हूं मैं अपने आप का नुकसान कर रहा हूं, और एक तरीके से वो जितना भी अफेक्ट होगा उस गलत करने का वो मेरे ऊपर होगा, किसी और इंसान के ऊपर नहीं होगा। मम्मी पापा का तो हार्म है नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ बना चुके हैं। उसके बाद ये हमारा टाइम है कि हम अपनी लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें और ध्यान दें। अब हम प्रिंसिपल में अब ये हो गया कि हार्म किया हुआ तो लेकिन खाली मेरे को हुआ और किसी को नहीं हुआ। अब मेरे कुछ एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो सोसाइटी को हार्म करें, जो किसी दूसरे इंसान को हार्म करें, उसकी जो भावनाएं हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसको ठेस पहुंचाएं और उसकी जिंदगी में किसी तरीके की रुकावट पैदा करें। ठीक है, ये दूसरे तरीके का काम हो गया। जैसे कि क्या क्या हो सकता है इसमें, मान लीजिए मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा हूं, मैंने एक्सीडेंट कर दिया, तो ये कैसा हार्म है कि मेरा तो हार्म है ही इसमें, लेकिन साथ साथ दूसरे का भी है, क्योंकि मैं दूसरे की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहा हूं, जो मेरे साथ बैठा है उसकी भी, और जो दूसरी गाड़ी में जिसमें टक्कर लग सकती है उसमें भी। तो ये दूसरे की लाइफ को भी मैं हार्म कर रहा हूं, दूसरे के लिए भी मैं एक तरीके से खतरा पैदा कर रहा हूं। तो इसमें एक जॉन मिल का एस्से दिया गया है, और फिर जॉन मिल के एस्से को डिस्कस किया गया है। ठीक है, जॉन मिल के एस्से में दो तरीके के एक्शंस की बात की गई है। यानी कि सबसे पहला जो एक्शन है वो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्शन है वो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे खाली मेरे को ही हार्म पहुंच रहा है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया जिसमें मैं मम्मी पापा से झूठ बोलता हूं, तो मेरी लाइफ के लिए डेंजर है, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। ये हो गया सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। और जो दूसरे तरीके का एक्शन है वो है अदर रिगार्डिंग एक्शन, यानी कि मेरे ऐसे काम जो मैं कर रहा हूं लेकिन उससे सोसाइटी को हार्म पहुंचेगा, उससे दूसरे आदमी की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या होगा कि उसकी लाइफ डेंजर में रहेगी एंड उसकी लाइफ में एक तरीके से रुकावट आएगी। तो दो तरीके के एक्शन हो गए, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। अब जॉन मिल यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाते हैं। उन्होंने पूरा एक एस्से लिखा है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको एस्से जो उनका एस्से है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जॉन मिल यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि ये जो पहला एक्शन है ना, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, इस पे पॉलिटिकल अथॉरिटी या किसी भी चीज को कोई हक नहीं है कि वो कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए। ठीक है, कि वो लिमिटेशन लगाए। ये बहुत जरूरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये फ्रीडम को ढंग से डिफाइन करता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूं, उससे मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे को तो हार्म नहीं कर रहा हूं ना। तो ऐसी चीजों पे लिमिटेशन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं इस तरह से कि एक्शन में नो कॉन्स्ट्रेंट शुड बी देयर। इस तरीके के एक्शन में सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, क्योंकि मेरा खुद का अपना नुकसान है, मैं जो कर रहा हूं वो मेरी लाइफ है, ठीक है, मेरी फ्रीडम है, मेरा मन है मैं करूंगा,
तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो कोई भी कॉन्स्टेंट लगाए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब जो दूसरी चीज दी गई है अदर रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन को डिफाइन क्या किया गया है कि मेरे एक्शन जिसकी वजह से दूसरे लोगों को हार्म पहुंचे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो ये डिफाइन किया गया है अदर रिगार्डिंग एक्शन में। अदर रिगार्डिंग एक्शन को उन्होंने एक तरीके से ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि माइनर फॉल्ट और मेजर फॉल्ट। अब माइनर फॉल्ट और मेजर फॉल्ट क्या है? अदर रिगार्डिंग एक्शन, मान लीजिए मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूं, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और अब मैंने बहुत तेज गाने चलाए हैं रात को 12 बजे, यानी कि जो सोने का टाइम है। इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी या जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, ठीक है। मेरा एक्शन है, मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन उसकी वजह से हम दूसरे को पहुंच रहे हैं क्योंकि उसकी नींद को उसे सोने में दिक्कत हो रही है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो मैंने उस अपने एक्शन की वजह से उसको हार्म हो रहा है। ऐसी चीजों में कॉन्स्ट्रेंट्स लगाना जरूरी है, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स किस हद तक? ये नहीं कि आप इतना ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट लगा दो कि वो इंसान के पास फ्रीडम ही ना रहे। यहां पे कंसेप्ट आता है कि सोसाइटी आपको कितना टॉलरेट कर रही है, यानी कि सोशल टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पे जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है उसमें जो माइनर फॉल्ट में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो मेरा एक फॉल्ट है, ठीक है। यहां पे अब जो बिल्डिंग वाला है वो दो तरीके से इसको सिचुएशन को देख सकता है कि ठीक है, वो समझ सकता है, वो टॉलरेट कर सकता है शायद कि हाँ बर्थडे है, वो लोग अभी यंग है, वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और वो मेरे पास आगे क्या कह सकता है कि थोड़ी आवाज कम कर लो। एक तरीका यह है सिचुएशन को संभालने का। यहाँ पे हमारे सामने सोशल टॉलरेंस आई, आपने उस इंसान की सिचुएशन को समझा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, एंड आपने उसको थोड़ा आगाह किया, वार्निंग दी। आपने कांस्टेंट तो लगाया ना, कांस्टेंट तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसे अनलिमिटेड फ्रीडम है, कांस्टेंट लगाया कि आवाज कम करो, तो कांस्टेंट लग गया, वो इंसान समझ भी गया, ठीक है। तो अदर रिगार्डिंग एक्शन भी था, लेकिन क्योंकि माइनर फॉल्ट था तो सोशल टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का कोई काम नहीं है या फिर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी उनका कोई काम नहीं है कि इसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाएं, इसको दबा दें, इसको रोक दें। अगर ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत है। सोसाइटी को कोई रोल नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई रोल नहीं है कि दबाए। अब और भी सारी चीजें आती हैं कि मेजर फॉल्ट हो गया, मेरा एक्शन है, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, यहां पे लॉ का बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, पॉलिटिकल अथॉरिटीज का इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। तो मेजर फॉल्ट है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्या है? लॉज होने चाहिए, इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉज बनने चाहिए और इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्योंकि मैंने एक ऐसा एक्शन किया जिससे दूसरे की लाइफ को एक हाई लेवल तक खतरा पहुंचा। तो ऐसे एक्शन जहां तक सोशल टॉलरेंस होनी चाहिए, एंड ये भी बहुत जरूरी है कि सोसाइटी अपनी टॉलरेंस बढ़ाए। हम देख सकते हैं आज के टाइम में कि रोड रेज की कितने इंसिडेंट्स और हम एक दूसरे को मार देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट लॉज के साथ आना पड़ता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यार सड़क पे गाड़ी है, लग जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे सोशल टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जॉन मिल के ऐसे में भी सोशल टॉलरेंस का एक बहुत जरूरी रोल है, ठीक है। तो जहां तक सोसाइटी टॉलरेट करे और टॉलरेंस पावर बढ़नी चाहिए, उसको माइनर फॉल्ट कहते हैं। उसमें लॉ बनाना या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरवीन करना, उसको जेल में डाल देना, कुछ उस पर कॉन्स्टेंट लगाना जरूरी नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट लग रहा है तो वो सोशल कॉन्स्टेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं लग रहा है, एंड वो समझ के उस बात को कम कर सकता है, यानी कि उसके एक्शन की वजह से दूसरे को हार्म पहुंच रहा है, वो खत्म हो सकता है। यहाँ पे लॉ का या पुलिस का या किसी चीज का इंटरवीन करना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे मेजर फॉल्ट है, जहां पे ज्यादा बड़ा फॉल्ट है, वहां पे इंटरवीन करना जरूरी है। वहां पे पॉलिटिकल अथॉरिटीज का लॉ बनने भी
बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके उसमें एक एग्जांपल दिया गया है हेट कैंपेन का, यानी कि आप किसी के खिलाफ नफरत फैला रहे हो। हेट कैंपेन है, आपने उसके खिलाफ नफरत फैला दी, तो इसकी जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, एक लॉ बना हुआ है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि जो दूसरा इंसान है उसके मूवमेंट्स पे कंट्रोल लगाई जा सकती है कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। जब उसके मूवमेंट्स पे कंट्रोल होगा तो वो हेट कैंपेन नहीं फैला पाएगा। आप उसकी लाइफ को थोड़ा देखिए, जज कीजिए एंड देन उसके थोड़ी फ्रीडम को लिमिट कर दीजिए। अगर अब यहाँ पे क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, इंसान को जेल में बंद कर दिया, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी फ्रीडम पे एक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गया है, एक बहुत हाई लेवल का कॉन्स्टेंट लग गया है, जबकि उसका फॉल्ट इतना बड़ा नहीं था। आप उसके मूवमेंट्स पे कंट्रोल लगा के, आप उसकी सोशल लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल लगा के, नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा कंट्रोल लगा के आप हेट कैंपेन को खत्म कर सकते हैं। तो हेट कैंपेन के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट एक सही चीज नहीं है, एंड आप किससे भी काम कर सकते हैं कि आप उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। अब किसी की सोशल लाइफ पे कॉन्स्ट्रेंट लगाना एक लिमिट तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि ठीक है यार, रीजनेबल क्या होता है, ठीक है यार इतना तो जरूरी था ही। रीजनेबल प्राइस है मतलब ठीक है, इतना तो होता ही है किसी चीज का प्राइस। आप कोई चीज लेने जाओगे उसका दाम तो होगा ना। हम कहते हैं कि चीज का रीजनेबल प्राइस है, यानी कि यार इतना तो होगा ही, मतलब सब कुछ बनाने में इतना तो लगता ही है। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो गई। आपने रेस्ट्रिक्शन लगाई, रेस्ट्रिक्शन जरूरी थी क्योंकि दूसरे आदमी के खिलाफ, जिसके खिलाफ हेट कैंपेन चल रहा था, वो उसकी सोसाइटी में इमेज डाउन हो रही थी। बट रादर देन गिविंग लाइफ इंप्रिजनमेंट, आप क्या कर सकते हो, आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, उसकी लाइफ के उसके मूवमेंट्स पे थोड़ा कंट्रोल करके आप वो हेट कैंपेन जो कर रहा है उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो जॉन मिल ने यही एक्सप्लेन किया है। दो तरीके के एक्शन है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम है, जो उसका मन है वो करेगा। जबकि अदर रिगार्डिंग एक्शन में अगर माइनर फॉल्ट है तो सोसाइटी को टॉलरेंस, सोसाइटी की जो टॉलरेंस पावर है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, उन लोगों को टॉलरेट करना चाहिए और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए। जबकि मेजर फॉल्ट है तो पॉलिटिकल अथॉरिटी का इंटरवेंशन जरूरी है। और कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हेट कैंपेन का एग्जांपल दिया गया है, उसमें काफी सारी चीजों में हम लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा के उसको खत्म कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन भी लग जाएगी और उसकी फ्रीडम को भी, उसकी फ्रीडम पे ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लगेंगे। तो ये था हमारा कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि हार्म प्रिंसिपल का पूरा कॉन्सेप्ट।